Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट 2023 की स्ट्रैटेजी। क्लैट 2023 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर जो रिलीज किया है क्लैट कंसोर्टियम में उसको देखकर कि हमारी प्रेप स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। सेक्शन वाइज प्रेप स्ट्रैटेजी में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही क्विक वाला हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता रहे कि सैम्पल पेपर में क्या आया, क्या चेंजेस हमें कुछ लेकर आनी है अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में या नहीं। एंड जो आपके कॉमन क्वेश्चंस थे वो भी मैं आंसर कर दूंगी। एंड गाइस, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच एंड आपको पता करना है कि कैसे आप कर सकते हो, आपको डे टू डे स्केड्यूल चाहिए, तो आई हैव डन द डे टू डे स्केड्यूल फॉर बोथ क्लैट एंड एलेट। बिल्कुल स्क्रैच से आप कैसे 40-50 डेज के अंदर तैयारी कर सकते हो एग्जाम्स की, वो डिस्कस कर दिया है। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मॉक टेस्ट से साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो कर दिया है। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक दैट out. Let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First and foremost, इंग्लिश के अंदर वही हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भरा हुआ था, ठीक है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही प्रिपेयर करे हैं जिस भी स्ट्रैटेजी में मैंने बात करी है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर वही हमारे कॉमन क्वेश्चंस आए हुए थे। टॉपिक्स अगेन थोड़े करंट अफेयर्स बेस्ड ही थे। एडिटोरियल्स अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर हम करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर द हिंदू अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी थी जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम उसके बाद टॉपिक्स अगर हम अगर हमें पता है कि हाँ ऐसा कुछ है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट का क्वेश्चन, ठीक है, टाइटल वाले क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने आने चाहिए, या पैसेजेस के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमें आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सही था, कुछ डरने वाली बात नहीं है। स्ट्रैटेजी आपकी सेम ही रहेगी कि आप अपना जो न्यूज़पेपर है उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, स्पेशली एडिटोरियल्स खुद से पढ़ने की कोशिश करें एंड उनको समझने की कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। एंड इवेंचुअली जो यहाँ पर मैं आपको बोनस टिप्स देना चाहूँगी, वहाँ पे जो हमने पैसेजेस देखे वो डिफिकल्ट नहीं थे, बट येस अगर आप क्वेश्चंस को केयरफुली नहीं पढ़ रहे हो और उनको केयरफुली पढ़कर एनालाइज नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती थी। बिकॉज देखने में वो क्वेश्चंस इजी लग रहे थे, बट जब तक आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे तो आप मिस आउट कर रहे थे। नंबर 2 इज प्रैक्टिसिंग पैसेजेस एंड आंसरिंग विद द रीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रॉस आउट कर रहे हो ऑप्शंस अपनी प्रैक्टिस सेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों ये ऑप्शन क्रॉस आउट कर रही हूँ एंड जो आंसर है वो क्यों आंसर है। ये भी अगर आप अपनी पैसेजेस में करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज देन आपका गेस वर्क वाले आंसर्स नहीं होंगे, बल्कि जैसे मैथ्स की तरह एग्जैक्टली आप आंसर जो है वो ढूंढ पाओगे। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर अगर आपको जानना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस क्लैट में आते हैं, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं loggery.com पे, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं या फिर अरुण शर्मा बाय कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। PDF इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको करना है। स्ट्रैटेजी इन डिटेल जो है मैंने 40 डेज वाली वीडियो, 50 डेज वाली वीडियो की स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू के अंदर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्टली मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो और अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे पैसेजेस के अंदर, तो आप गलत हो। आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की होनी चाहिए। आप www.loggery पे विजिट कर सकते हो। .com पे आपको ये जो PDF है ये मिल जाएगा। एंड उसके अंदर आप 10 डेज के अराउंड हर एक जैसे मेन थीम है, टाइटल वाले क्वेश्चन है, हर एक दिन को एक एक उठाओ और उसको अच्छे से समझो एंड उसकी प्रैक्टिस करो। एंड इवेंचुअली फिर आप 5 RCs इन 1 डे सॉल्व करो, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाट यू कैन डू। PYQs से आप कर सकते हो, एलेट और क्लैट के PYQs बाय करके वहाँ से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करिए। स्पीड आपकी 30 to 35 RCs, 5 या 6 RCs आप बहुत आराम से सॉल्व कर लें, इतनी स्पीड आपको बना लेनी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा तेज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। इन डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो चेक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट अबाउट ग्रामर, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि दी हम ग्रामर का क्या करें, बिकॉज वहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्टली इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, सेकेंडली स्पॉटिंग एरर्स ही थे, ठीक है ना। और स्पॉटिंग एरर्स पहले भी हम देख चुके हैं कि क्लैट में आते हैं, पर इतने नहीं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन, इतने ही आएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि सबसे पहले जो हमारा मेन चीज़ होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, वो ये होनी चाहिए कि हमारे RCs जो है वो बहुत अच्छे से हो रखे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की हमें
अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हमारा जो स्कोर है, जब हम 5 to 6 आज ही सॉल्व करते हैं तो हमारा अच्छा स्कोर भी बनना चाहिए, राइट। ये हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। अगर आपका सारा सिलेबस हो गया है देन आप ग्रामर पे आ सकते हैं, जिसके अंदर आप बेसिक ग्रामर पढ़िए, 500 स्पीच कवर कर जा सकते हैं। अगर 500 स्पीच कवर करने का टाइम नहीं भी है तो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कवर कर जाइए, टेंसेस कवर कर जाइए। आई थिंक दिस इज दैट आई मीन ये सफिशिएंट है, ठीक है। इतना आप कर जाओ तो बहुत बड़ी बात रहेगी, बहुत सही रहेगा। और स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी बुक आपके पास है उसमें से, राइट। तो ये आप कर सकते हो फॉर ग्रामर। बट अगर आप ये कह रहे हो कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन छोड़ दोगे, बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रामर पे जाओगे तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही आते हैं, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेन है और ग्रामर बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो गुड न्यूज वॉज कि करंट अफेयर्स ईजी आए थे, ठीक है ना। आई विल टैग इट वेरी वेरी ईजी, बहुत ईजी आए थे। तो क्या हम एग्जाम में भी ईजी करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल आई वुड से अगर हम ओवर द ईयर्स देखें, स्पेशली 2020, 21, 2022, करंट अफेयर्स बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है। सरप्राइज का एलिमेंट हमेशा रहा है। अलग अलग चीज़ें उन्होंने दी हैं, कभी बहुत डिटेल में घुस जाते हैं, कभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं डालते हैं वो, मतलब बट डालते वो द हिंदू में से ही हैं। तो हमारे लिए जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि अगर किसी ने द हिंदू रेगुलरली फॉलो किया हुआ है तो वो बहुत ईजिली ये क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते थे। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड आई वुड से आप अपनी स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज मत लेके आइए, अपना न्यूज़पेपर फॉलो करिए। दिसंबर 2022 तक आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है। नवंबर का न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ से 5 to अराउंड 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नवंबर में से ही। तो नवंबर के अंदर न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको नहीं पता तो जो मेरा चैनल एजुगिरी है वहाँ पर मैं लाइव सेशन लेती हूँ, द हिंदू एनालाइज करते हैं हम 6 to 7:30, ठीक है ना। यहाँ पर आप आ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप साथ साथ में ही मेरे नोट्स बना सकते हैं, वोकैबुलरी कवर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है न्यूज़पेपर की। एंड हम आपको मार्क न्यूज़पेपर टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा देते हैं, राइट। तो द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स थे, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, ओके। क्या इतने ही सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? शायद, बट वी कैन नॉट बी श्योर। क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाए? शायद 2022 के अंदर बहुत सारे बच्चों ने ये रिस्क लिया था एंड वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो आई थिंक आपको अगर क्लैट के अंदर आप करंट अफेयर से क्वेश्चंस में से मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, एंड अगर आप इवन 15 to 20 मार्क्स का अपना रख रहे हैं कि यार इतने तो मुझे इस सेक्शन में से लेकर आने ही हैं, तो आई वुड से कि आपको विजन आईएएस पे डिपेंड करना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग है, आप जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के ट्राई करिए कि आप जो आपकी विजन आईएएस है वो आप पढ़ सके। एंड अगर आप शॉर्टकट मारना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि यार मेरे से विजन आईएएस नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, तो जो शॉर्टकट है जिसके अंदर रिस्क तो है बट शॉर्टकट भी है ये, तो वो है कि आप मेरे वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं ऑन एजुगिरी, जहां पर मैंने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आपके जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो कवर करे हुए हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। एंड विजन आईएएस अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब यहाँ से अगर आप विजन आईएएस कर जाते हैं तो आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे वहां पर एग्जाम में। फॉलोइंग द हिंदू, अब विजन आईएएस पढ़नी कैसे है वो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप वन मैगजीन को 10 टाइम्स तो रिवाइज करोगे, तभी आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जाकर एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड अगर आप मेरा एनालिसिस फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आई एम प्राउड टू से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी आपके सैम्पल पेपर के अंदर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनालिसिस किया था मैंने वहाँ से हमने कवर किया था, बहुत अच्छे से कवर किया था। इनफैक्ट जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस अटेंड करी थी एजुगिरी में, वो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ पाए अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में सैम्पल पेपर्स। लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो लीगल रीजनिंग के अंदर अगेन आपकी लीगल करंट अफेयर्स यहाँ पर दिखा देती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आई वांट टू टेल यू, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट लीगल करंट अफेयर्स के जो मैं सीरीज कर रही हूँ जहाँ पर आपकी 3 वीडियोस आती हैं पर मंथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी अभी अभी रियलाइज़ हुआ बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को मुझे रिवाइज करवानी थी 2022 की लीगल करंट अफेयर्स, तो मैंने अपने ही नोट्स खोले एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे थे आपके क्लैट एलएलबी के अंदर, जैसे ड्रोन वाला क्वेश्चन, ठीक है, जितने बहुत सारे बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारी स्टेट बाउंड्रीज का इशू थे वो सारे मैंने कवर करवा रखे थे लीगल करंट अफेयर्स में। बहुत सारे बच्चों ने आके बोला भी कि दीदी आपकी लीगल करंट अफेयर्स में से बहुत सारी करंट अफेयर्स आई हुई थी, बट आई वाज लाइक ठीक है आई होंगी थोड़ी बहुत,
साथ, बट वो बहुत सारी थी, राइट। गुड 10-15 मार्क्स का तो बहुत ही ईजी वाला आ रखा था, एंड 20 का भी मतलब अराउंड कर रखा था, तो इट वॉज अ गुड थिंग। ओके, तो लीगल करंट अफेयर्स वाली सीरीज जो है, अगर आप वो देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर हमें पता भी चलता है, बिकॉज देखिए सुप्रीम कोर्ट की यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही अच्छे से मैंने कवर करवाया था जब महाराष्ट्र वाला इशू चल रहा था, तो हमने अराउंड 7 to 8 सेशंस के अंदर बार बार डिस्कस किया था। मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात करूँ, एंड अगेन लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज में भी हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको बहुत लोग करेंगे, अरे लॉगिरी के तो लीगल करंट अफेयर्स डिटेल के अंदर होते हैं, आपको डिटेल में ही पढ़ने की जरूरत है फॉर क्लास, बिकॉज क्वेश्चन जो थे वो डिटेल में ही आए थे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाले लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपका एलेट में भी बहुत क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, बट फॉर क्लैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नॉट ओनली लीगल करंट अफेयर्स, आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें और कुछ भी। लीगल करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, ये आप पढ़कर जाएंगे। एंड जो बेसिक टॉपिक्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको पढ़ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा खुद का कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड बाय इट। सॉल्विंग लीगल रीजनिंग PYQs, आई नो जो लीगल रीजनिंग अब आ रही है, अगर आपको नहीं पता लीगल रीजनिंग क्या है, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करो यूट्यूब पर जाकर, आपको एक वीडियो दिख जाएगी जहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो आपको लगेगा कि येस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मतलब 2020 से पहले वाले क्लैट के पेपर सॉल्व करोगे तो पैटर्न अलग था, बट अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो एंड फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स लेकर वहां से लीगल रीजनिंग सॉल्व करते हो, मतलब देखो, सबसे पहले आपने बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर ली। बेसिक नॉलेज आप विली की बुक में से पढ़ सकते हो, AP भारद्वाज में से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। इस टाइम पे यूनिवर्सल है, कोई भी है, बस पढ़ लो एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग ही लेनी है, यहाँ से लर्न नहीं करना, नो लर्निंग, ठीक है, लर्निंग नहीं करनी है बिल्कुल भी यहाँ पर। उसके बाद आपका आ जाता है लीगल करंट अफेयर्स, साथ साथ पे कवर करो अंडरस्टैंडिंग, अगेन अंडरस्टैंडिंग भी और लर्निंग भी। लीगल करंट अफेयर्स का जो एक बड़ा चेंज आया है वो ये आया है कि हमारे पहले क्या होता था, 2020 में देखने को मिला कि लीगल करंट अफेयर सिर्फ समझ जाओ तो बेटर है, बट 2021 और 2022 के अंदर ये प्रूव होगा कि अगर हम लीगल करंट अफेयर्स याद भी करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज करंट अफेयर सेक्शन में से लीगल करंट अफेयर्स में से उठकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो मेरी लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो आपको याद भी करनी पड़ेंगी अब, नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दोनों होगी लीगल करंट अफेयर्स में, बट ये वाले टॉपिक्स में ओनली लर्निंग है, राइट, क्लियर है। उसके बाद फिर आप अपना लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन PYQ सॉल्व करोगे, जो एक बुक लेनी है आपको PYQs की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो हेड एंड बाय दैट बुक, इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, योर लीगल रीजनिंग, इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। एंड उसके बाद आप मॉक सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपको रियल वाले लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मिल जाएंगे, राइट। सो आप ऐसे कर अपना जो लीगल रीजनिंग सेक्शन है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स के अंदर अगेन, अगर आपने बेसिक मैथ्स 30 डेज वंडर में से सॉल्व किया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन कर देना। आपकी मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, डू यू वांट MCQs का सीरीज जहाँ पे हम सारे मिलकर एक साथ प्रैक्टिस करें, मंथ वाइज सीरीज चाहिए, विजन IAS का सीरीज चाहिए, प्लीज डिसाइड ऑन वन थिंग, एंड जो भी आप चाहोगे वी विल स्टार्ट विद इट इमीडिएटली। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट।